ने मतलब मुझे बताया कि मतलब तुम भी कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो। मुझे मतलब मैं सुबह मतलब मेरी उठ ही नहीं पाता था सुबह। अच्छा। मेरी हैबिट में ही नहीं था उठना। तो मैं सर से मिला तो सर ने बोला कि रोज़ आना है, रनिंग पे रोज़ करना है। तो मैं धीरे धीरे मेरी हैबिट में आ गया तो मैं आने लगा। सर मेरा नाम है स्नेहा तिवारी है। मैं अभी 12th पास आउट हूँ, अभी कॉलेज में जस्ट एंट्री ली है। सर पहले जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे एक बेस्ट बिजनेस वूमेन बनना है वर्ल्ड की। अच्छा। और इट मीन्स लाइक मनी मनी एंड ऑल दैट, उस टाइप का था मेरा ड्रीम कि कार होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बट सर जैसे ही मैं सर के इन्फ्लुएंस में और ये संकल्प फाउंडेशन से एडअप हुई तो मुझे लगा नहीं, कुछ तो हमें अपने देश के लिए करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव। इस समय खड़ा हूं मैं पिपरिया नगर में। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से पिपरिया नगर में 100-200 युवाओं की टोली हर एक सामाजिक कार्य करते हुए आपको नज़र आएगी। चाहे कोई दुर्घटना हो जाए तो घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए टीम आगे आती है। भगत सिंह की जन्म जयंती निकालते हैं, जय हिंद के नारे लगाते हैं, जोश उत्साह से भरपूर होते हैं ये युवा। आखिर कौन है ये युवा, कहाँ पर इनकी तैयारी हो रही है और क्यों ये लोग इतने उत्साह से, इतने जोश से भरे हुए होते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ संकल्प क्लासेस, जहाँ पर पिपरिया नगर में निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। सुबह सुबह बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि लगातार युवाओं की संख्या इस फाउंडेशन में, इस संकल्प क्लासेस में बढ़ती जा रही है। आइए चलिए हम आपको मिलवाते हैं संकल्प फाउंडेशन के तमाम उन सदस्यों से। आखिर क्यों वो इतने उत्साह से भरे रहते हैं और क्यों आखिर वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटते हैं, क्या यहाँ पर तैयारी होती है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये संकल्प क्लासेस है। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे मेरे पीछे तमाम जो युवा हैं वो पूरे उत्साह जोश से भरे हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो निःशुल्क हो रही है। हम आपको संकल्प फाउंडेशन के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत जो है वो युवाओं का देश है। युवा पीढ़ी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम होगी, तभी हमारा देश डेवलप हो पाएगा, विकास कर पाएगा। यहाँ पर निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। संकल्प फाउंडेशन के फाउंडर निरंजन वैष्णव मेरे साथ हैं। पहले आप अपना परिचय दें और क्या है संकल्प, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? मैं निरंजन वैष्णव आर्मी से रिटायर्ड हूँ। लगभग 1.5 साल पहले आर्मी से रिटायर्ड हुआ था और सोच कर आया था सिविल सेवा में जाने की। और उसके पीछे भी एक अलग उद्देश्य था मेरा कि प्रशासन में जाकर भी समाज सेवा करना है। पर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ बाद में जाना है, पहले यहाँ काम करना चाहिए। जब मैं आया तो देखा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ बच्चे पिछड़े हुए थे। दूसरा क्या था कि यहाँ पर एक शिक्षा का व्यापारीकरण चल रहा था। आप कोई गरीब बच्चा है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, फिर भी आप उससे फीस ले रहे हैं, ये हर जगह चल रहा था। मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, वो अपनी सोच है वो कर रहे हैं। मुझे लगा कि हाँ, मेरे को जो बिल्कुल निचले लेवल पर जो युवा है उसको उठाना है, साथ लेकर चलना है। वहाँ से मैंने पिछले 1 साल पहले शुरुआत की थी। शुरुआत में कुछ 8-10 स्टूडेंट थे मेरे पास जो आज आकर मेरे ही सहभागी बने हैं। और आज आप देख सकते हैं संकल्प क्लासेस में एक क्लास हमारी छूट चुकी, कुछ बच्चे जा चुके हैं। यानी लगभग 150 के करीब बच्चे दोनों क्लासेस के मिलाकर 150 बच्चे हो जाते हैं। और 150 से ज़्यादा सुबह बच्चे हो जाते हैं जिन्हें हम शारीरिक प्रशिक्षण देते हैं। सब कुछ। कितनी आयु वर्ग के बच्चे आपके साथ हैं? अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में 10 साल से लेकर के 25 साल तक के युवा हमारे साथ हैं। हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी युवाओं को ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एथलेटिक्स क्लब पिपरिया का है जो कि डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के अधीन है, रजिस्टर्ड है। तो उसके माध्यम से हम एथलेटिक्स की भी तैयारी कराते हैं, इंडिविजुअल गेम की, और फिजिकल प्रैक्टिस तैयारी भी कराते हैं ताकि वे युवा जो सेवाओं फोर्स रिलेटेड जॉब में जाना चाहते हैं वो वहाँ से जा सकें। साथ में हम यहाँ क्लास भी चलाते हैं। तो अब यहाँ पर एक पीएससी की क्लास भी चलती है हमारी, और पीएससी अपने आप में एक ब्रॉड बड़ा एग्ज़ाम है, स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो यहाँ कुछ मैं पढ़ाता हूँ और मेरे साथ में जैसे सर हैं, परिचय मैं ही करा देता हूँ। मनोज सर हैं, श्री मनोज गौर सर हैं जो कि सब इंस्पेक्टर हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में। और सर की आप कमिटमेंट देख सकते हैं कि यहाँ लगभग प्रतिदिन जैसे 2 घंटे अपनी सेवा देते हैं। और संकल्प फाउंडेशन के पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोग कौन कौन सहयोग के लिए आगे आए हैं?
देखिए, सबसे पहले तो सहयोग, मैं सबसे बड़ा सहयोग देना चाहूँगा हमारे यहाँ पर जो क्षेत्र के विधायक हैं, आदरणीय नागवंशी जी जो विधायक हैं, उन्होंने ये पूरा का पूरा घर हमें दे रखा है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आज हमारे छत पर रोड किनारे ये घर है, आप देख सकते हैं पचमढ़ी के लिए ये रोड जाता है। यहाँ पर ये संकल्प फाउंडेशन चल रहा है। पीछे भी बहुत बड़ा वो है, ऊपर नीचे दोनों जगह, यानी बहुत बड़ी जगह है ये। तो अगर आज शायद ये घर नहीं होता हमारे पास, तो हमारी क्लास इतने अच्छे ढंग से नहीं चल पाती, क्योंकि हमारे साथ ना फीस ले नहीं रहे हम, तो कुछ एक आर्थिक बाध्यताएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तो जब हमारे सर पे छत हो गई, तो पढ़ने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला। तो पढ़ाने वाले हम हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे हैं। एक हमारे पास होती है कलम और एक वाइट बोर्ड, ये हमारे संसाधन है। और सर जैसे सहयोगी हमें मिल गए हैं। एक और हैं पटेल सर हैं, जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं ITI में, वो भी आते हैं, वो PSC वालों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर हैं, सर पॉलिटी पढ़ाते हैं। तो ऐसी एक टीम बन गई है। और कुछ मेरे सहयोगी हैं, मेरे ही पुराने स्टूडेंट हैं जो सीनियर हो गए हैं, PSC की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें तो फिजिकल में मेरे साथ 2-3 सेना से रिटायर्ड सहयोगी हैं। एक पोहब सिंह पटेल हैं जो BSF से रिटायर्ड हैं, एक आसिफ खान सर हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं। वो सुबह सुबह मेरे सहयोगी हैं ग्राउंड के लिए। मनोज कुमार गौर, मैं स्टेट इंटेलिजेंस में काम करता हूं और पिपरिया मेरी पोस्टिंग है। अच्छा। और सर से एक बार मेरी मुलाकात हुई एक कार्यक्रम के दौरान। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की एक जयंती पे इन्होंने एक मैराथन रखी थी, तो चौराहे पे इनसे पहली बार मुलाकात हुई और इनका संकल्प देख के सुन के काफ़ी अच्छा लगा और मैं भी उनसे उसी दिन से जुड़ गया हूँ। और हफ्ते में जब भी मुझे टाइम मिलता है, 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, 1-2 दिन तो मैं बच्चों को क्लास लेने चला आता हूँ। इससे दोनों बेनिफिट हो रहे हैं, बच्चों का भी हो रहा है और मेरा भी बेनिफिट हो रहा है। मैं भी प्रिपरेशन के दौर में ही हूँ अभी। अच्छा, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शासकीय सेवा, विशेष तौर पर पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर समय की बड़ी बाध्यता रहती है, कभी भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे टाइम में सर जैसे लोग हैं जो युवाओं के लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए आते हैं और संकल्प फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे भी इन बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि कहीं ना कहीं उनका सपना भी इन्हीं की तरह बनना है। और सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत तेज जोश है। ये जोश हमें आए दिन पिपरिया नगर में, आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। हम इन युवाओं से भी बात करेंगे और इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनका क्या रिएक्शन है, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पर हमारी कुछ बेटियाँ भी बैठी हुई हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रजनी धुरवी। अच्छा रजनी, क्या पढ़ाई करते हैं आप? SSC की तैयारी कर रहे हैं। SSC की तैयारी। कॉलेज हो गया आपका? यस, अभी चल रहा है। अच्छा, कॉलेज चल रहा है। कितने दिनों से जुड़े हो आप संकल्प फाउंडेशन से? अभी 2 महीने होने वाले। 2 महीने हो गए। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इधर आके। अच्छा लग रहा है? बहुत। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप मैं रात को यहाँ कोचिंग में? इधर तो 11 बजे से 4 बजे तक। 11 से 4 तक ये बच्चे हमें बता रहे हैं यहाँ पर क्लास लगती है। अच्छा शेड्यूल है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम संध्या शर्मा है और मैं बांसखेड़ा से आती हूँ। 9 किलोमीटर है जो यहाँ से, और यहाँ तक आने में भी मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत दूर है। सर मुझे IPS ऑफिसर बनना है, लेकिन ये नहीं मुझे SSCD करना है। सर बहुत अच्छा समझाते हैं, बेसिक से समझाते हैं, मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं इतनी दूर कोचिंग आती हूँ। और भी इंस्टीट्यूट हैं जो पैसे लेके कोचिंग पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जब सर से मिली और देखा कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते, बेसिक से पढ़ाते, इसलिए यहाँ पे आई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान चौरसिया है। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? मैं यहीं टावर कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? वैसे तो मेरा प्रोफेशनल वर्क है, मैं मेहंदी का करती हूँ और अच्छा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर कोचिंग आती हूँ और मुझे MPPSC क्रैक करना है। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके पिताजी? वो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, बावजूद उसके इनके अरमान हैं, सपने हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके सपने साकार हों और ये भी अपने जीवन में बुलंदियों को छुएं, अपना एक स्थान इस भारत भूमि में बनाएं। और भी मेरे साथ यहाँ पर युवा हैं। क्या नाम है आपका? नीरज रघुवंशी। अच्छा नीरज, कहाँ से आते हो आप? बनवारी। बनवारी से आते जी हो। सर। क्या पढ़ाई करते हो आप? SSC GD के। नहीं अभी सर कॉलेज में सेकंड ईयर BSc कंप्यूटर। कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है संकल्प फाउंडेशन? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग। क्या नाम है आपका? राहुल रघुवंशी। कहाँ से आते हैं आप? नाहरवाड़ा। नाहरवाड़ा से आते हैं।
तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव के युवा, गांव की लड़कियां हैं, गांव के लड़के हैं और बड़ी अच्छी तरह से ये तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सरकारें हैं उनका प्रयास रहता है कि गांव-गांव में योजनाएं फैले और गांव-गांव से युवा पीढ़ी आए और वो अपने स्तर को बढ़ाए, तभी देश का विकास होगा। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गांव के बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि इनके जीवन में परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। हमारे साथ संकल्प फाउंडेशन के सदस्य धनंजय हैं। धनंजय यहाँ पर वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं। धनंजय, ये बड़ा लक्ष्य को लेकर आपकी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है, युवा भी हैं, काफ़ी सारे स्रोत की आपको आवश्यकता होती होगी। क्या आप लोगों से ये कहना चाहेंगे? मैं ये तो नहीं कह सकता डायरेक्टली किसी से कि आप कुछ सहयोग करें, लेकिन सर भी कहते रहते हैं और मेरा भी ये मानना है कि ये संकल्प फाउंडेशन ने एक यज्ञ की शुरुआत की है। तो ये यज्ञ की जो शुरुआत की है, तो आप जो भी चाहें इसमें आहुति दे सकते हैं। इसमें मनाही किसी के लिए नहीं, क्योंकि यज्ञ के लिए तो सब आहुति दे सकते हैं। तो ये यज्ञ की शुरुआत है, आप आहुति देना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर दे सकते हैं। और किसी को बोलने के लिए नहीं है, बल्कि ये आहुति तो ऐसी है कि स्वेच्छा से अगर कोई देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो संकल्प फाउंडेशन तो आज अपने चरम सीमा पे चल रहा है और पिपरिया में आज मेरे हिसाब से कि ये जो काम संकल्प फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, शायद ही ऐतिहासिक रूप से किसी ने नहीं किया होगा। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक रूप से नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए तन मन धन से समाज सेवा के लिए बिना किसी स्वार्थ को लेकर आना, समय देना आज के समय में 21वीं सदी में, तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। तो आप भी, अगर आपको लगता है तो आप भी संकल्प फाउंडेशन को अपनी आहुति दे सकते हैं, देश के विकास में अपनी आहुति छोड़ सकते हैं। जो युवा हैं एक सही सोच को लेकर, आपने सुना इन युवाओं के माध्यम से, उनके द्वारा सही सोच के लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको लगता है आप किसी भी तरह से अपना सहयोग कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, किसी भी तरह से आप इन बच्चों को सहयोग कर सकते हैं ताकि ये लोग भी आगे बढ़ें। बहुत मैंने यहाँ पर बात करी और काफ़ी आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है वो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अरमान लेकर यहाँ पर आए हैं। बेटियाँ हमारे गाँव की यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके छोटे से सहयोग से इनका भविष्य उजागर हो सकता है। और भी मेरे जो तमाम युवा साथी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपको भी लगता है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, उतनी फीस आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका स्वागत है संकल्प फाउंडेशन में। आप आएँ, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ आप तैयारी करें और अपने जीवन को आप सफल बनाने की ओर अग्रसर करें। मैं हूं संजय वैष्णव, पिपरिया से संकल्प फाउंडेशन में इस समय आपके साथ जुड़ा हूँ।